Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak. Today I have brought class 7 Social Science Periodic Test 2 2024 का sample paper आप लोगों के लिए. So without wasting any time, we'll straight away go to the question paper and solve it. तो आइए start करते हैं Periodic Test 2 class 7 Social Science. तो इसमें first question जो है वो है which river is the longest river in the world? डार्लिंग, गंगा, नाइल या अमेजोन? तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा लंबी है वो है नाइल. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर एज फॉलोज एक्सेप्ट. किसके अलावा जो पानी है वो फ्रेश वाटर है? ओशियन, रिवर, पॉन्ड्स और ग्लेशियर. तो इसमें ओशियन जो है वो फ्रेश वाटर नहीं है क्योंकि हम उसको पी नहीं सकते. तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन में. हिंदी में इसको महासागर बोलते हैं. थर्ड क्वेश्चन है द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड. दिन में दो बार जो पानी एकदम ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, एक दिन में दो बार समुद्र के पानी को उत्थान और पतन को क्या कहते हैं? टाइड, वेव, ओशियन करंट या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर है टाइड. फोर्थ क्वेश्चन है नोमैड्स आर डैश. नोमैड्स किसको बोलते हैं? फार्मर्स होते हैं, हंटिंग पीपल होते हैं, क्राफ्टमैन होते हैं या वॉन्डरिंग पीपल होते हैं? तो जो लोग घूमते रहते हैं, वॉन्डरिंग पीपल, दे आर कॉल्ड एज नोमैड. हिंदी में हम इन्हें घूमने वाले लोग कहते हैं. बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. तो फिफ्थ क्वेश्चन, द होम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर. दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड. जिनको जबरदस्ती काम कराया जाता था अहोम स्टेट में, उनको क्या बोलते हैं? भैया बोलते थे या गुमंतु बोलते थे, पाइक्स बोलते थे या टांडा? तो दे वर कॉल्ड एज पाइक्स. उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है विट्ठल इज अ फॉर्म ऑफ. विट्ठल जो है किसका रूप है? शिवा का, विष्णु का, कृष्णा का या गणेश का? तो विट्ठल जो है वो विष्णु का एक रूप है. सेवेंथ क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के संत कौन कौन से हैं? नामदेव, रामानुज, एकनाथ, शंकर, नामदेव, बसवन्ना, एकनाथ या तुकाराम? शंकर, नामदेव, एकनाथ, बसवन्ना या ज्ञानेश्वर, जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम? तो इसका करेक्ट डी पार्ट जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम. एट्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नयनार्स कौन थे? सेंट्स डिवोटेड टू राम, मतलब राम के लिए जो समर्पित थे वो संत थे, या शिवा के लिए थे, या गणेश के लिए थे, या विष्णु के लिए थे? तो नयनार जो थे वो डिवोटेड थे, शिवा के लिए समर्पित. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी. नाइन्थ क्वेश्चन है इंडियन वुमेन हु फर्स्ट रोट ऑटोबायोग्राफी. जिन्होंने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी वो कौन थे? रुकैया, रश सुंदरी, रमाबाई या फिर लक्ष्मीबाई? तो जो रश सुंदरी थी उन्होंने सबसे पहले अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. टेंथ क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द वर्क ऑफ मेन एंड वीमेन. वुमेन वर्क शुड बी मोर वैल्यूड मोर. औरत के काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. महिलाओं के शुड डी वैल्यूड द वर्क ऑफ मेन एंड वुमेन शुड बी इक्वली वैल्यूड, या मेन वर्क शुड बी वैल्यूड मोर? तो ना औरत के काम को ज्यादा महान बताना चाहिए, ना आदमी के काम को महान बताना चाहिए. दोनों के काम अपने अपने जगह इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोनों को इक्वली वैल्यू देनी चाहिए. उसके बाद बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे. द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटीरियोरेटिंग वाई. पानी की गुणवत्ता जो है वो खराब हो रही है, क्यों? और डिफाइन वाटर साइकिल और ओशियन करेंट्स. तो आइए इन दोनों क्वेश्चंस को बताता हूँ, इनका सोल्यूशन क्या है. तो यहाँ आंसर मैं सिर्फ इंग्लिश में दे रहा हूँ. तो द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरेटिंग. वाटर क्वालिटी इज डिटोरेटिंग ड्यू टू द पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज डिस्पोजल, एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स एंड अनट्रीटेड वेस्ट एंटरिंग वाटर बॉडी. क्यों खराब हो रहा है? पानी की गुणवत्ता क्यों खराब हो रही है? कि जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है, जो केमिकल्स आते हैं, इसके अलावा घरों से जो सीवेज आता है, जो कचरा आता है, जो टॉयलेट्स का पानी वगैरह आता है, एग्रीकल्चर में जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, कीड़ों को मारने की दवाइयाँ, वो सब मिलकर जो है पानी की तरफ आ जाता है. और इस तरीके से पानी जो है वो धीरे धीरे गंदा होता जा रहा है. दूसरा है वाटर साइकिल और ओशन करंट्स क्या होते हैं. वाटर साइकिल क्या है हमें पता है, एक ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें पानी जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में घूमता रहता है. सबसे पहले इवेपोरेशन होती है, फिर वो ऊपर जाता है, उसके बाद कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, और फिर वापस वो पानी जो है जमीन पे आ जाता है. तो दिस इज वाटर साइकिल. ओशन करंट्स क्या होता है? लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द ओशन ड्रिवन बाय विंड. हवाओं की वजह से समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं, दैट दे आर कॉल्ड एज ओशियन करंट्स.
वो कभी कभी विंड की वजह से चल सकती है या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से चल सकती है, सैलिनिटी की वजह से चल सकती है। सैलिनिटी का मतलब हो गया कि सॉल्टिनेस, कितना नमकीन है वो पानी, और अर्थ की रोटेशन। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से ओशन करंट्स। उसके बाद क्वेश्चन है 13th, वेयर वर बंजाराज लिव, वर द बंजाराज इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। बंजारे कहाँ रहते थे और बंजारों की क्या इंपॉर्टेंस थी हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा 14th क्वेश्चन जो है वो है, यहाँ ये गलती से 16th लिखा हुआ है। 14th क्वेश्चन जो है, हु वर अहोम्स, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज। अहोम कौन थे और उनका जो राज्य का प्रशासन था वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज था, संगठित था। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको। तो बंजारास कौन थे? वो नोमैडिक ट्रेडर्स थे। नोमैडिक क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं, जिनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता। हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे, प्राइमरली इन रूरल एरियाज, अधिकतर गाँव या शहरों से दूर रहते थे ये लोग। दे प्लेड अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। तो ये चीजें क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, जिनमें ग्रेन्स भी होते थे, स्पाइसेस भी होते थे, और ये अलग अलग रीजन तक पहुंचाने में हेल्प करते थे। तो इसीलिए बंजारे जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारी इकोनॉमी के लिए। 14th है, अहोम कौन थे और उनका एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ऑर्गेनाइज कैसे था। तो अहोम वर अ डायनेस्टी दैट रूल्ड असम इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अहोम कौन थे? एक डायनेस्टी थी जो कि असम में थी, नॉर्थ ईस्ट में है असम। वहां पर जिन्होंने रूल किया वो अहोम थे। देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्ट्रॉन्ग फ्यूडल सिस्टम वेयर ऑफिशियल्स मैनेज टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द किंग एंड रिलाइड ऑन फोर्स लेबर कॉल्ड पाइप्स। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फ्यूडल सिस्टम यानी कि सामंतवाद पर आधारित था, जहां पर ऑफिशियल्स होते थे जो अलग अलग टेरिटरीज को मैनेज करते थे ऑन बिहाफ ऑफ किंग, राजा के बिहाफ पे वो ये काम करते थे। और अधिकतर जो लोग हैं उनको फोर्सफुली लेबर करवाया जाता था, काम करवाया जाता था, और उनको पाइक्स कहा जाता था। उसके बाद 15 क्वेश्चन देखते हैं, हु वर सूफीज, व्हाट वर द मेजर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सूफी। सूफी कौन थे और उनकी प्रमुख मान्यताएं और प्रथाएं क्या थी। और 17 क्वेश्चन है, हु वाज कबीर, व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर। कबीर कौन थे और कबीर के द्वारा व्यक्त किए गए प्रमुख विचार क्या थे। तो सूफीज वर इस्लामिक mystics devoted to experiencing closeness to God. Their practices included meditation, chanting, and service to humanity. They believed in love, peace, and the unity of all beings. तो सूफी जो है वो इस्लामिक रहस्यवादी लोग थे जो धर्म के पाखंड को खारिज करते थे, और ये गॉड से बहुत नजदीक अपने आप को पाते थे, और मेडिटेशन किया करते थे, अपने धर्म के जो चीजें हैं उनके बारे में लोगों को बताते थे, और जो ह्यूमैनिटी है उसकी सर्विस करते थे। ये जो है बिलीव करते थे लव में, पीस में, और मानते थे कि सभी लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए। कबीर कौन थे? कबीर वॉज 15th सेंचुरी पोइट, 15वीं शताब्दी के ये पोइट थे, सेंट थे, हुज आइडियाज फोकस्ड ऑन यूनिटी एंड सिंपलिसिटी इन वर्शिप। मतलब वो जो है, तो उनके आइडिया क्या थे कि यूनिटी और सिंपलिसिटी होनी चाहिए वर्शिप में। मतलब पूरी कम्युनिटी को जो है एक साथ आकर जो है प्रेज करना चाहिए और प्रेयर करनी चाहिए। एडवोकेटिंग फॉर पर्सनल कनेक्शन विद गॉड rather देन रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। वो प्रथाओं में विश्वास नहीं रखते थे, उनको लगता था कि आपको खुद जो है भगवान के साथ मन से संबंध स्थापित करना चाहिए। ही रिजेक्टेड कास्ट डिस्टिंक्शन। उनके हिसाब से ये जो डिस्टिंक्शन हुआ करते थे कि ये ब्राह्मण, ये शूद्र, तो इस तरह की चीजों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और ही इनकरेज लव एंड ह्यूमिलिटी। वो लव को, प्यार को, और जो है विनम्रता को इम्पोर्टेंस देते थे। 18th क्वेश्चन है, व्हाई डू पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, राइट एनी फोर रीजन। गरीब लड़कियां स्कूल क्यों छोड़ देती है, कोई चार कारण बताइए। डिस्क्राइब फोर मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट विमेन मूवमेंट यूज टू रेज इश्यूज। संघर्ष के चार तरीकों का वर्णन करें जिनका उपयोग महिला आंदोलन ने मुद्दों को उठाने के लिए किया। तो इसमें 17th आ गया कि लड़कियां क्यों छोड़ देती हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट एंड पॉवर्टी की वजह से, गरीबी और आप कह लो कि उनके पास पैसा नहीं है इस वजह से। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड कोर्स, मतलब घर के काम करने हैं, अगर घर की लड़की इकलौती है तो
और उसको घर के सारे काम करने पड़ेंगे। अर्ली मैरिज प्रैक्टिसेस, ये बहुत ही गलत बात है, जिसमें लोगों की, लड़कियों की जो है कम उम्र में शादी कर दी जाती है। और लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ट्रांसपोर्टेशन और नियर बाई स्कूल, मतलब उनके स्कूल इतना दूर है कि वो आराम से वहां जा नहीं सकती, या फिर उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है सेफ नहीं है। इस वजह से ये कोई चार कारण है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये चार कारण हैं जिनकी वजह से लड़कियां जो है वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे 18 क्वेश्चन की। अ, चार मेथड हमें बताने हैं। तो पहला है पब्लिक प्रोटेस्ट एंड मार्चेस, दूसरा है लीगल चैलेंजेस इन कोर्ट, अवेयरनेस कैंपेन्स एंड एजुकेशन प्रोग्राम, और फॉर्मेशन ऑफ सपोर्ट ग्रुप एंड कम्युनिटी नेटवर्क। तो इन चार तरीकों से जो है औरतें अपने इश्यूज को रेज कर सकती है। पब्लिक प्रोटेस्ट और मार्च, वो कैंडल मार्च, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी लड़की के साथ बुरा होता है तो सभी कैंडल मार्च लेकर निकल जाते हैं, राइट। कोर्ट में कर सकते हैं कैंपेन, और एजुकेशनल प्रोग्राम चला सकते हैं, सपोर्ट ग्रुप बना सकते हैं, कम्युनिटी वर्क बना सकते हैं। फिर उसके बाद 20th क्वेश्चन आ गया, लोकेट द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड। आपको चार चीजें ढूंढनी है। पहला है अमेजोन बेसिन, दूसरा है नाइल रिवर, तीसरा है इंडियन ओशियन, और चौथा है कैस्पियन सी। तो इन चारों को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये रहा आपका अमेजोन बेसिन, ठीक है, ये अमेजोन बेसिन है। ये आपकी नील नदी है। आपका इंडियन ओशियन, ये रहा इंडियन ओशियन। और ये जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्चुअली कैस्पियन सी। ये लीजिए, 12 मिनट के अंदर हमने आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना जरूर माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।